नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ विवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये इस चैप्टर का पहली वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले अल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर ईथर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? अल्कोहल का डेफिनेशन, फिर उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज। उसी तरीके से फिनॉल का डेफिनेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और फिर उसका यूज। उसी तरीके से ईथर में भी वही पढ़ना है आपको, डेफिनेशन, फिर आपको क्या पढ़ना है? उसका क्लासिफिकेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूज। और तीनों में एक और चीज कॉमन है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आपको आईयूपीएसी और कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को देखते रहिए और अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या जेईई एग्जाम के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों को टच करते हुए। देखिएगा जरा, सबसे पहले अगर बात की जाए अल्कोहल की, तो ये आपका है अल्कोहल। देखिए हम वीडियो में बाइलिंगुअल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे और हिंदी में ही कुछ इंग्लिश वर्ड भी इस्तेमाल कर लेंगे, जिसको आमतौर पर ना हिंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंग्लिश कहा जाता है। लेकिन उसको हम लोग अदर लैंग्वेज में बाइलिंगुअल, बाई का मतलब दो और लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज यानी कि भाषा, दो भाषा में हम लोग सेंटेंस को बना बना करके लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में भी लिखेंगे, तो जहां तक पॉसिबल हो पाएगी हम लिख देंगे आपके लिए। जितनी आपकी सहूलियत हो उतना हम अपनी तरफ से आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है अल्कोहल। सबसे पहली बात कि ये अल्कोहल है क्या? ये अल्कोहल है क्या? तो जरा देखिए, कहता है कि अल्केन से, ये है अल्केन, ये अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन अल्केन। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ने के बाद जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे अल्कोहल कहा जाता है। जरा चेक करिए, यह है आपका अल्केन। क्या है? अल्केन। हिंदी में भी आप अल्केन लिख लीजिएगा। देखिए ये है अल्केन, और अल्केन से हमने इस हाइड्रोजन को हटाया, मतलब घटाया, और OH ग्रुप जोड़ा। तो अगर इस हाइड्रोजन को हटाया तो R ग्रुप बचेगा और OH इसमें हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया? आपका बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। यहां हम हाइड्रोजन बॉन्ड दे देते। अब जरा चेक करिए, ये चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन हम दिए। अब देखिए ये आपका क्या बन के तैयार हो गया? अल्कोहल। अब जरा चेक करिए, अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो क्या कहेंगे कि अल्केन से, आप डिफिनीशन लिखते हुए चलेंगे। डेफिनीशन यहां से सबसे पहले ऊपर से ही डेफिनीशन लिखिएगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन आप उतारिएगा। तो डेफिनीशन क्या बोलेंगे? बोलेंगे अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ने के बाद जिस यौगिक का, जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे अल्कोहल कहा जाता है। या दूसरा तरीका क्या है? अल्केन से हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे अल्कोहल कहा जाता है। या तीसरा तरीका क्या है? कहते हैं कि अल्केन के, लिख देते हैं इसको,
कहते हैं अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, कई बार हाइड्रोक्सिल भी लिखा जाता है, लिख देते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न, जिससे उत्पन्न हुआ हो। आपको समझाते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसी बात को हमने इधर लिखा है, कहा है कि अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को अल्कोहल कहा जाता है। मतलब ये है कि ये जो अल्कोहल है ये अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है, अल्केन और हाइड्रोक्सी से ये अल्कोहल उत्पन्न हुआ है, इसीलिए अल्कोहल को अल्केन और हाइड्रोक्सी का डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न कहा जा रहा है। डेरिवेटिव्स को हिंदी में व्युत्पन्न कहा जाता है। चूंकि अल्कोहल अल्केन और हाइड्रोक्सी ग्रुप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अल्कोहल को अल्केन और हाइड्रोक्सी ग्रुप का डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की बात देखते हैं। अब अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, यह है अल्कोहल। चूंकि देखिए थोड़ा सा और आपको डीप लेके चलते हैं। यहां देखिए, यह है अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हमने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया। हाइड्रोजन वाला पोर्शन 2n+2 वाला है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और जरा चेक करेंगे CN तो CN हाइड्रोजन के पोर्शन से एक हाइड्रोजन हटाना है, 2 है ना, एक कर देंगे तो CnH2n+1 हो गया। और क्या आपने जोड़ा? OH ग्रुप जोड़ा, तब अल्कोहल तैयार हुआ। तो इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना कई बार पूछा गया है, इसको कई तरीके से पूछता है। क्या पूछता है? कहता है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? तो कहेंगे कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH होता है। या दूसरा तरीका क्या है, जरा चेक करिए, इसी को 2n+1 और इधर एक और हाइड्रोजन है, तो इसी को हम लोग Cn है तो Cn, H तो H, 2n तो 2n+1, ठीक है। अब जरा चेक करिए, एक हाइड्रोजन इधर है तो 1 की जगह एक और एक कितना आ गया? 2, और यहां O। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब क्या कहेंगे? पूछेगा कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O या CnH2n+1 OH होता है। क्लियर हुई बात? अगर पूछे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये जरा देखिए, ये ROH अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। तो आपको अगर पूछा जाए कि अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अर्थात संरचना सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा ROH। हालांकि ये कई तरीके से पूछा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का, टर्सरी का। लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए कि अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ROH। क्लियर हुआ? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके आगे बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो चलिए पहले आप इसको लिखिए और फिर इसके बाद मिटाते हैं। तो मिटा दें, अब पॉज करिए, लिखिए और फिर मिटाते हैं। चलिए, अब हमने OH ग्रुप इसमें जोड़ा, तो OH ग्रुप अगर जोड़ा हमने, तो वो OH ग्रुप क्या था भाई? क्या था? फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH होता है।
क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। क्लियर है। और इसका जो सफिक्स होता है, अल्कोहल का सफिक्स, यहां अल्कोहल का सफिक्स मतलब अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यू कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सफिक्स जो है ये होता है क्या, ऑल। ऑल, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। जैसे देखिए यहां हमने अल्कोहल लिखा है, यहां हमने अल्कोहल लिखा है, जहां आप अल्कोहल लिखिएगा उसके लास्ट में हमेशा OL मौजूद होगा, वही सफिक्स को बताता है, जिसको पहचानने में, मतलब अल्कोहल को पहचानने में यह काफी मददगार होता है। तो चलिए आगे अब बात करते हैं कि अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। तो इन जनरल जो आपको एनसीईआरटी में 11th क्लास में पढ़ना है उसकी चर्चा थोड़ी हम कर देते हैं, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। तो अगर हम बात करें कि अल्कोहल के टाइप कितने होते हैं, तो अल्कोहल का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ, क्या हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ये 11th क्लास का पोर्शन है, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपका रिवीजन हो गया है तो भाई थोड़ा सा बढ़ा लें आगे, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जरा चेक करिए अल्कोहल का प्रकार, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन, एक होता है सेचुरेटेड अल्कोहल, सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। ये आपको 11th में पढ़ना था, अनसेचुरेटेड अल्कोहल। हिंदी में कहते हैं संतृप्त अल्कोहल, और इधर अनसेचुरेटेड को असंतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल। क्लियर हुआ। देखिए अल्कोहल जो सेचुरेटेड होते हैं इनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड। जैसे ये है आपका मीथेनॉल, क्या होता है, इसका नाम क्या है, मीथेनॉल। तो कहेंगे कि वैसा अल्कोहल, क्या कहेंगे, वैसा अल्कोहल, यहां से हेडिंग दीजिएगा सेचुरेटेड अल्कोहल। तो क्या कहिएगा, वैसा अल्कोहल जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग सेचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मीथेनॉल, उसके बाद CH3CH2 OH इथेनॉल, ये दो एग्जाम्पल हुए। इसी तरीके से साइक्लिक अल्कोहल भी होता है। तो साइक्लिक अल्कोहल की अगर बात करें तो ये आपका, अगर मान के चलिए ये हमने अल्कोहल बना दिया, तो ये साइक्लोपेंटेनॉल है। नाम क्या है इसका, साइक्लोपेंटेनॉल। कई टाइप के अल्कोहल है, इसका नाम है इथेनॉल। अब जरा चेक करिए, तो इसमें सब में क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रो, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सबके सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुए। अब बात आती है अनसेचुरेटेड की। तो अनसेचुरेटेड अल्कोहल की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग अनसेचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं, यानी असंतृप्त अल्कोहल कहते हैं। और साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जैसे देखिए ये दो टाइप के, एक डबल बॉन्डेड, एक ट्रिपल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड, माने ट्रिपल बॉन्डेड। मतलब ये है कि वैसा अल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे डबल बॉन्डेड अल्कोहल, और वैसा अल्कोहल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे ट्रिपल बॉन्डेड अल्कोहल। लेकिन दोनों टाइप किसके, अनसेचुरेटेड के। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो CH2CH2, ये CH2CH और फिर OH, इसमें देखिए डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब जरा चेक करिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। क्या है, विनाइल अल्कोहल। और अगर ट्रिपल बॉन्डेड की बात करेंगे तो अगर इधर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड, C और फिर ये OH,
चेक करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, तो इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये ट्रिपल बॉन्डेड अल्कोहल है। अब बात आती है कि 12th क्लास के हिसाब से, ये 11th का पोर्शन था, किसका पोर्शन था? 11th का। ये साइक्लिक अल्कोहल भी उसी में आता है, लेकिन थोड़ी चर्चा 12th में भी है साइक्लिक अल्कोहल की। अब बात आती है कि 12th के हिसाब से अल्कोहल के कितने टाइप होते हैं। इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको हम मिटाते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, आप बिल्कुल देखते रहिए ये पूरा का पूरा और मजे लेते रहिए। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि कहां आपको दिक्कत हो रही है, वहां हम बिल्कुल आपके साथ हैं, ये मान के चलिएगा। नहीं तो लॉकडाउन की स्थिति में आपका तो पढ़ाई तो बेकार ही हो रहा है, और दूसरी बात आप घर पे रहें, सेफ रहें। कोरोना का जो सेकेंड वेव है काफ़ी खतरनाक है। कोशिश करें कि घर से ही पढ़ाई करें, घर से तभी निकलें जब बिल्कुल ज़रूरी हो, अन्यथा ना निकलें। देखिए अब बात आती है कि अल्कोहल के कितने टाइप होते हैं, ये 12th के हिसाब से। तो हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ अल्कोहल। क्या? टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अब देखिए कहता है कि OH ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर, अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब जरा चेक करिए, सबसे पहला कौन था भाई? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये संख्या के आधार पर, किसके? हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मात्र 1 होता है। कितना होता है? मात्र 1। कितना भी कार्बन का लंबा चेन ले ले, जैसे जरा चेक करिए। सबसे पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या मात्र 1 होती है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। सीधी बात है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन का चेन कितना भी लंबा हो, लेकिन OH ग्रुप कितना है ये चेक करेंगे। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कहेंगे CH3OH, नाम क्या है भाई? मीथेनॉल। अभी हमने बोला भी था, या इसी को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अगर कार्बन का चेन थोड़ा बड़ा कर लें, लेकिन OH ग्रुप कितने होने चाहिए? 1। नाम क्या होगा? इथेनॉल। लेकिन है क्या? ये है क्या भाई? ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक। कार्बन का चेन थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब चेक करते हैं, थोड़ा और बड़ा, लेकिन हमको इससे मतलब ये नहीं, मतलब इससे मतलब नहीं है कि कार्बन का चेन कितना बड़ा है। हमारा मतलब है कि OH ग्रुप कितने हैं। OH ग्रुप अगर 1 हुए, इसका मतलब ये है कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे आप समझ लो कि आपके हाथ में एक OH ग्रुप है, तो आपको ये कहा जाएगा कि आप मोनोहाइड्रिक इंसान हैं। आप मोनोहाइड्रिक इंसान हैं। अगर आपके हाथ में एक लड्डू हो तो क्या कहेंगे? आप एक लड्डू वाले इंसान हो। अगर आप अल्कोहल हो तो आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाओगे। अगर आप इंसान हो तो मोनो लड्डू या मोनोहाइड्रिक इंसान कहलाओगे। यही है, बहुत इजी है समझना। और इसका अगर नाम देखा जाए तो 6 कार्बन है, तो इसको कहते हैं हेक्सेनॉल। क्या कहते हैं? हेक्सेनॉल। IUPAC कॉमन नेम दोनों आपको बताएंगे अभी। चलिए, ये है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसको नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखते हैं कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्या टाइप हो सकते हैं। अगर होंगे तो आपको क्लासिफाई करते हैं। स्क्रीनशॉट लिया आपने? स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए इनको मिटाते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। एक मोनोहाइड्रिक, एक डाइहाइड्रिक और एक
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी क्लासिफाई हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। जरा देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कैसे? जरा लिखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का प्रकार, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का प्रकार। क्लियर है? यानी कि टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इधर लिख लीजिएगा। अब जरा चेक करिए, सबसे पहला कौन, यहां लिख देते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? आप लोग लिख लीजिएगा, इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राथमिक अल्कोहल। क्या? प्राथमिक अल्कोहल। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करिए, प्राइमरी अल्कोहल में जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, देखिए सबसे पहली बात कि इस प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बन होना चाहिए। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? कार्बन के चेन में हमेशा टर्मिनल कार्बन, जैसे यहां हमने एक चेन बना दिया, तो देखिए प्राइमरी कार्बन वैसा कार्बन होता है जो खुद को छोड़कर केवल एक कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा। जैसे अगर ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो अगर पूछा जाए कि ये कैसा कार्बन है, तो कहेंगे कि प्राइमरी कार्बन है। क्यों भाई? क्योंकि खुद को छोड़कर केवल एक कार्बन से जुड़ा था, तो इसलिए ये वाला कार्बन भी प्राइमरी होगा। और ये भी खुद को छोड़कर मात्र एक कार्बन से जुड़ा था, तो ये वाला कार्बन भी प्राइमरी होगा। और याद रखिएगा, हमेशा टर्मिनल कार्बन मतलब अंतिम छोर, चाहे वो शुरू हो या लास्ट हो, ये दोनों कार्बन फर्स्ट और लास्ट हमेशा टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं और टर्मिनल कार्बन हमेशा प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए, ये प्राइमरी कार्बन होना चाहिए और अल्कोहल प्राइमरी कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम प्राइमरी अल्कोहल अर्थात प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि वैसा अल्कोहल, एक डिफिनेशन लिख देते हैं, वैसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। किस कार्बन से? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब पूछता है कि प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या? अच्छा, पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जरा चेक करिए, अभी हमने बताया कितना भी कार्बन का लंबा चेन हो, या तो फर्स्ट में जुड़े नहीं तो लास्ट में जुड़े, हमेशा वही प्राइमरी होता है। जैसे ये CH3OH मिथेनॉल, ये तो किसी भी कार्बन एटम से नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी इसको प्राइमरी माना जाता है। ये है CH2 CH3 और यहां से ऐसा करते हैं, नीचे जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसको ऐसे बना लेते हैं CH3 CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया इथेनॉल। तो ये देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये खुद को छोड़कर केवल एक से जुड़ा है। देखिए, खुद को छोड़कर केवल एक से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी कार्बन। और ये जब प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें CH3 CH2 CH2 CH2OH, देखिए टर्मिनल कार्बन पे जुड़ा है,
तो टर्मिनल कार्बन पे जुड़ा है, तो इसलिए यानी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन से। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर हुई बात? अगर किसी के दिमाग में हो कि केवल इधर ही जोड़ रहे हैं, इधर नहीं जोड़ रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका CH2 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 CH3 और इधर हम जोड़ दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी प्राइमरी कार्बन ही है। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से हमने OH ग्रुप को जोड़ा, इसलिए ये भी प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ये है आपका पेंटेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है मिथेनॉल और ये है ब्यूटेनॉल। क्लियर है? ये सब के सब प्राइमरी कार्बन है। थोड़ा अगर हम बॉन्ड लाइन की बात करें तो जरा चेक करिए, ये है आपका क्या? इथेनॉल, और ये 1-2 कार्बन, इसमें एक और एक 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड OH है, तो ये आपका इथेनॉल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात करेंगे तो ये जरा चेक करिए, ये एक प्राइमरी कार्बन है और इसी प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। नाम क्या है? हेक्सेनॉल। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो थोड़ा हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। बेटा दें, चलिए। वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। अब बात आती है प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या लिखेगा? लिखेगा प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको GMF शॉर्टकट में ऐसे GMF कहते हैं, लेकिन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखें, क्या लिखते हैं इसको शॉर्टकट में? इसके लिए G, इसके लिए M, इसके लिए F। तो क्या होता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इसको इन शॉर्ट बिल्कुल पास पास ऐसे लिख लीजिएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे GMF। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? RCH2OH होता है। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप, आपको पता है। और ये RCH2 क्या है? ये है इसका पेरेंट चेन। कौन सा चेन? पेरेंट चेन, जिसमें केवल कार्बन और कार्बन ही मौजूद होते हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं जनक श्रृंखला। क्या कहते हैं? जनक श्रृंखला। तो ये है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। हम इतना हिंदी तो मतलब कभी लिखे नहीं है, लेकिन जनक श्रृंखला कोई बात नहीं है, इसको भी आप नोट करिए और फिर इन सबको मिटाते हैं और चलते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे। चलिए मिटाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ये दूसरा टाइप है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे सेकेंडरी। मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी हो गया, अब दूसरा है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। इसको अंग्रेजी में, अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, उसके नीचे जरूर लिखेगा प्राइमरी अल्कोहल ऐसे। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। हमने 1 डिग्री कार्बन नीचे लिखा होगा आपको प्राइमरी समझाने के लिए। 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, ये बात लिख लीजिएगा। तो चलिए कुछ बातें छूट जाती हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, इसको भी लिख लीजिएगा। और अब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको ऐसे सेकेंडरी और फिर अल्कोहल भी ऐसे लिखा जाता है। अब जरा चेक करिए, सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो डिफिनीशन क्या कहेंगे? कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? कि वैसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप
सिंगल बॉन्ड OH। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है, उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब एग्जाम्पल की क्या बात करें तो एग्जाम्पल जरा चेक करिए। क्या CH3CH2OH को हम सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है। देखिए जरा, ये क्या खुद को छोड़कर 2 कार्बन एटम से जुड़ा है? यहां जरा चेक करिए, ये खुद को छोड़कर केवल 1 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी है। अब एक हाइड्रोजन यहां से हटा करके अगर हम लोग 1 कार्बन यानी 1 अल्काइल ग्रुप और देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे भाई? जरा चेक करिए, ये वाला कार्बन खुद को छोड़कर कितने से जुड़ा है? 1 और 1, 2 कार्बन एटम से जुड़ा है। OH की बात नहीं हो रही, कार्बन की बात हो रही है। तो ये CH हो गया। तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हिंदी में कहा जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्लियर? हिंदी में आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहा जाता है। इसी तरीके से थोड़ा कार्बन का लंबा चैन लेते हैं। यहां चेक करिए, ये CH3, ये CH और फिर यहां OH। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी है। कैसा है? सेकेंडरी। क्यों भाई? जरा चेक करिए, ये खुद को छोड़कर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 1, 2। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ? ये कार्बन हुआ सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? और इसको हम लोग और नाम अगर देंगे तो इसको कहेंगे सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। तो चलिए इसको लिखिए और फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़े, जरा बताइए हमें। चलिए मिटाते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं कि आखिर इसको कैसे डिनोट किया जाता होगा। देखिए जरा, ये सेकेंडरी अल्कोहल जताने का, बताने का, दर्शाने का तरीका है। हम लोग क्या करते हैं? अल्काइल ग्रुप, कार्बन और फिर अल्काइल ग्रुप और ये OH। तो अगर हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के लिए, कौन से? प्राइमरी अल्कोहल के लिए, तो हमने अभी आपको बताया ROH भी आप लिख सकते हो या RCH2OH। इसको बताने का, दर्शाने का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको कहते हैं वो दिखाने का तरीका है। और सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल को किससे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं? उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? RCR और फिर H और OH। ये सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो इस दोनों को नोट करिए, बॉक्स बनाइए, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिटा दे, आगे बढ़े। चलिए पॉज करिए और फिर लिखिए। अगर ऐसे नहीं लिखिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लंबा हो भी गया है क्योंकि लगभग 35-38 मिनट का हो गया होगा। चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टर्सरी अल्कोहल। ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम लोग लिख चुके हैं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्सियरी अल्कोहल। इसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात थोड़ा बाद में कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा पहले भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। ये है टर्सियरी अल्कोहल। जरा चेक करिए, इसमें टर्सियरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो डिफिनीशन क्या कहेंगे आप लोग लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें टर्सियरी कार्बन से, टर्सियरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है? ये एक कार्बन है और इससे ना 3 कार्बन एटम डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए। ये कार्बन किसके फॉर्म में हो सकते हैं? अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में हो सकते हैं या डायरेक्ट CH3 के फॉर्म में हो सकते हैं। और जरा चेक करिए, ये खुद का कार्बन था, मतलब खुद एक कार्बन था, और ये खुद को छोड़कर 1, 2, 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसलिए इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? टर्सियरी कार्बन।
क्लियर होता है। और इस टर्शियरी कार्बन से अगर OH ग्रुप जोड़ दे तो इस अल्कोहल को हम लोग कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। बात क्लियर होती है। तो कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें टर्शियरी कार्बन से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। और इसका नाम भी है टर्शियरी, 4 कार्बोनेट है 1 2 3 4, तो कहेंगे ब्यूटाइल और फिर कहेंगे अल्कोहल। इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यह है CH3, यह है CH2, ये C, ये CH3, ये है CH3 और ये है OH। क्लियर है। और इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? टर्शियरी, फिर कहेंगे पेंटाइल और फिर कहेंगे अल्कोहल। हिंदी में कहते हैं टर्शियरी पेंटील अल्कोहल। क्या कहेंगे? ऐसे लिखना पड़ेगा, कहेंगे टर्शियरी पेंटील अल्कोहल, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, आप अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकते हैं। जैसे मिथाइल को हिंदी में मेथिल कहा जाता है, तो मेथिल ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी में मेथिल ही लिखा गया है। तो जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, जो जिसमें आपको सहूलियत हो वही आप पढ़िए। अब इसका पूछा जाएगा कि टर्शियरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। तो टर्शियरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे हम लोग कह सकते हैं R और यहां से OH। तो टर्शियरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला R3COH होता है ऐसे। तो प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने देखा, सेकेंडरी का आपने देखा और ये टर्शियरी का आपने देखा, ये टर्शियरी का आपने देखा। तो फाइनली एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं आपको बताते हैं। पिछले साल पूछा था कि सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र क्या होता है। तो फाइनली एक बार और हम लिखते हैं। हमने लिखा था प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमने लिखा क्या, ROH या RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए R2CHOH या इसी को लिखेंगे RCR और फिर OH और ये H, ऐसे भी लिख सकते हैं। और टर्शियरी के लिए, टर्शियरी अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं R3COH या ऐसे लिखेंगे RCR और इधर OH। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, कॉर्नर बॉक्स बनाइए और इंपॉर्टेंट करिए, पॉज करिए और फिर नोट डाउन करिए। मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। यह है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप कितने थे भाई, कितने थे, मात्र एक, जिसके 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अर्थात OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा था, सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा था और टर्शियरी में OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा था। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, हिंदी में भी लिखेंगे अंग्रेजी में भी लिखेंगे। यह है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से। डाईहाइड्रिक अल्कोहल हिंदी में ऐसे लिखेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो यार, हिंदी का जो राइटिंग होगा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है, जो भी होगा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए सीधी सीधी डिफिनीशन की बात हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए डाई का मतलब क्या है, दो। कितने OH भाई, 2 H। और 2 OH नहीं लिखते पहले, 2। हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जरा बताइए, सीधा सीधा डिफिनीशन तो मतलब यही हेडिंग ही बता दे रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने भाई, 2। और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड OH। अब कह रहा है अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होते हैं, कार्बन के पेरेंट चेन, मतलब अल्काइल ग्रुप। बात समझ में आई। तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि वैसा अल्कोहल, क्या कहेंगे, वैसा अल्कोहल, सच टाइप ऑफ अल्कोहल इन विच 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन, that is known as
डाइहाइड्रिक अल्कोहल। वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 2 होती है उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 2 होती है उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये अब यहां हम डिफिनीशन लिखते हैं। क्या कहेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 2 होती है उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। ये डाइहाइड्रिक हिंदी में भी हमने लिख दिया है। अब हम एग्जाम्पल की बात, जरा देखिए, अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल। जरा चेक करिए, जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो OH ग्रुप कितने हैं? 2 है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है R, मतलब RCH और फिर OH और फिर OH, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। यह है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई पूछे भाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आता है, तो कहेगा RCH OH। क्लियर है बात? लेकिन दिमाग में रखिएगा कि एक ही कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप जुड़े तो कभी भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ R को CH2 बना लेंगे, इसको भी CH2, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और अच्छा दिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल ही बन गया। तो कोई बात नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला की बात क्या करेंगे, कहेंगे कि CnH2n। अब जरा चेक करिए, CnH2n +1 था, CnH2n +1 था, तो CnH2n हो गया, CnH2n हो गया। OH कितने हैं भाई? 2। कितने हैं? 2। तो क्या कहेंगे, CnH2n, और फिर क्या कहेंगे, OH, और कितने हैं भाई? तो 2। बात क्लियर हुई? या इसी को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि CnH2n +2O2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? जरा चेक करिए, इसमें है 2 हाइड्रोजन, तो +2 तो यहां लिख सकते हैं, H2n +2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। O कितने हैं? 2 है, तो हम लोग लिख देंगे O2। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल का संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला RROH होता है, या CH2CH होता है। और दूसरी बात कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अर्थात सामान्य सूत्र CnH2n OH या CnH2n +2O2 होता है। क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, इसको मिटाते हैं, आपने लिख लिया होगा उम्मीद है, और देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जरा चेक करिए, ये है CH2, ये CH2, और इसमें हमने एक OH इधर जोड़ा, एक OH इधर जोड़ा। फिर हम देखते हैं भाई CH2 और फिर CH2, और फिर एक OH यहाँ, एक OH यहाँ जोड़ा। फिर किसी के दिमाग में आया थोड़ा अल्टरनेट जोड़िए, तो कहेंगे देखिए CH2 और CH2, यहाँ हम एक OH और यहाँ एक OH हमने जोड़ा। किसी के दिमाग में आया कि भाई थोड़ा लंबा करिए कार्बन के चेन को, और फिर बताइए। तो जरा चेक करिए, एक यहाँ हो सकता है कि यहाँ CH3 रहे, यहाँ OH, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम रहेगा, और यहाँ एक OH। तो जरा चेक करिए, जितने अल्कोहल हमने लिखे हैं इन सब में OH कितने हैं? 2 हैं, इसीलिए डाइहाइड्रिक। OH कितने? 2 हैं। OH कितने? 2 हैं। OH कितने? 2 हैं, इसीलिए सब के सब कैसे हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब सवाल यह है कि एक ही कार्बन से आपने क्या किया है? आप सवाल हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है। देखिए, लगातार 2 कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इधर भी लगातार 2 कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बन को छोड़ दिया है, तो यहाँ CH3 होगा, कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो रही थी। यहाँ चेक करिए, यहाँ अल्टरनेट आपने जोड़ा, एक को छोड़ा है, यहाँ 2 को छोड़ा है। अब ऐसा करिए, एक ही कार्बन पर 2 अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके दिखाइए, तो उसका जवाब कुछ अलग है। क्या है बताते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसको कहेंगे इथेन डाइऑल, इसको कहेंगे प्रोपेन डाइऑल, और इथेन 1,2 डाइऑल, और इसी को इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। नाम लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, या सिर्फ ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल।
या सिर्फ ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसको प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। आगे बढ़े। अच्छा ये भी प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है, और इसको हम लोग ट्राईमिथाइलिन डाइऑल भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी कॉमन नेम आईयूपीएससी बाद में बात करेंगे। ये क्या है? पेंटाइलिन ग्लाइकॉल। नाम क्या है इसका? पेंटाइलिन ग्लाइकॉल कहेंगे, पेंटाइलिन और फिर ग्लाइकॉल। क्लियर हुई बात? तो चलिए, ये हुआ एग्जाम्पल। लेकिन एक बात तो रही गई, क्या रह गई? कि एक ही कार्बन एटम पर अगर 2 OH जोड़ा जाए तो क्या होगा? मजा तो आएगा। एग्जाम्पल लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अगर एक ही कार्बन एटम पर, नोट लिखिएगा, यदि एक ही कार्बन एटम पर, नोट शुरू करिए भाई, कॉपी पेन लिए हैं तो नोट शुरू करिए। एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप मौजूद हो तो वैसे कंपाउंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होते हैं, वे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं जो जल के अणु को त्याग कर अल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। आप ये लिखेंगे। अल्डिहाइड को ऐसे लिखा जाता है, अल्डिहाइड। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, एल्डिहाइड। आप लिख लीजिएगा, उम्मीद है। अब जरा चेक करिए, अगर मान के चलिए ये CH3 और ये OH हो गया, एक हाइड्रोजन को हटा दें, हम 2 बना दें, और फिर क्या करें कि यहां से OH जोड़ दें। ध्यान से देखिएगा, एक ही कार्बन से हमने कितने 2 OH जोड़ा है, तो ये क्या करता है? ये तो है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका नाम क्या है? मीथेन डाइऑल। इसी का नाम क्या है? मीथेन 1,1 डाइऑल, जो कैसा होता है? अनस्टेबल, मतलब अस्थाई होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अस्थाई। ध्यान से सुनिए, ये क्या करता है? जल अणु को त्याग देता है। देखिए जरा, ये यहां से हाइड्रोजन और ये यहां से जल को त्याग देता है। तो जैसे ही जल को त्यागता है, त्याग करके ये वाला बॉन्ड अब यहां, तो क्या हो जाता है? C डबल बॉन्ड O, और 2 हाइड्रोजन बचते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर हमने बना दिया, एक हाइड्रोजन इधर हमने बना दिया। क्या बना दिया भाई? ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मेथेनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेथेनल। देखिए, अल्कोहल में OL रहता है, लेकिन अल्डिहाइड में AL रहता है। क्लियर हुई बात? तो नोट आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंपाउंड को ध्यान में रखिएगा। और नोट हमने क्या बोला कि एक ही कार्बन एटम पर अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो ये डाइहाइड्रिक तो होते हैं, लेकिन अनस्टेबल होते हैं, और ये जल्द ही जल के अणु को त्याग कर अल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने यहां लिखा है मीथेन 1,1 डाइऑल, और क्योंकि एक ही कार्बन एटम है यहां, और ये आपका बन गया मेथेनल, मतलब मेथेन डाइऑल से मेथेनल बना, क्योंकि जल के अणु को इसने त्याग दिया। ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब हम इसके आगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बहुत सारे टाइप हैं इसके। अच्छा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अगर जनरल फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया था, जनरल फॉर्मूला बता दिया, फंक्शनल ग्रुप भी बता दिया। अब इसमें इसके आगे तीसरा टाइप आता है, सारी चीजें लगभग कवर हो चुकी हैं। तीसरा टाइप आता है आपका क्या? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? पॉलीहाइड्रिक। तो जरा चेक करिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एनसीईआरटी कहता है ट्राईहाइड्रिक भी बताइए। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के कई टाइप है। पहला ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, पॉलीहाइड्रिक, पॉली का मतलब होता है मेनी, और हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल मतलब अल्कोहल। वैसा अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का आप डिफिनेशन क्या बनेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें 2 से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो,
दो से ज्यादा OH ग्रुप वाला अल्कोहल क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रिक कहलाएगा। और उसमें सबसे पहला क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं? 3 OH ग्रुप होते हैं, मतलब 3 होते हैं। तो क्या कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में? क्या कहेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रिक यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो, उसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। आप ऐसे बना भी लीजिएगा, फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्लिसरीन, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। जरा चेक करिए, ये है CH2, ये है CH2 और ये है CH2। यहां एक OH, यहां एक OH, यहां एक OH, यहां कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही है, एक OH, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। ये क्या है आपका? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं? 3 हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे CH3, CH2, CH, CH और CH2, मान के चलिए हमने वहां तो लगातार दिया है, यहां हम थोड़ा अल्टरनेट कर देते हैं और यहां भी एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं। तो अब बताइए, ये भी ट्राईहाइड्रिक क्यों? क्योंकि OH 3 है। ये भी ट्राईहाइड्रिक क्योंकि OH कितने हैं भाई? 3 है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइलीन, ना इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग चेहरा पर जो क्रीम आता है, लगभग क्रीम जो आता है उसमें ग्लिसरॉल मौजूद होता है, लगभग, है ना। फेस पर जितने लोग लगाने वाले फेयर हैंडसम आप लोग की तरह बिल्कुल चमकते रहिए, दमकते रहिए। हम तो भाई दाढ़ी भी नहीं बनवाते कि माजरा कुछ अलग हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका ग्लिसरॉल। इसको हम लोग IUPAC के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कहेंगे 1 2 3 4 5, तो कहेंगे 1,3,5 ट्राईऑल, पेंटेन ट्राईऑल। तो इसका नाम है पेंटेन 1 2 3 4 5। देखिए 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो 1,3,5 कितना है? 3। तो ट्राई और उसके बाद अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऑल, बाद में भी चर्चा करेंगे उसकी। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का पहला ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हमने आपको बताया ग्लिसरॉल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल निम्न में से कौन है? तो क्या जवाब दीजिएगा? ग्लिसरॉल। सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी का आता है, सबसे ज्यादा एग्जांपल। निम्न में से कौन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है? तो ग्लिसरॉल आपका एग्जांपल होना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में यही मौजूद होता है ज्यादातर मामले में। अब इसके आगे थोड़ा हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। इसको मिटा दें। चलिए भाई, इजाजत तो लेनी पड़ेगी। पॉलीहाइड्रिक में तीसरा एग्जाम्पल क्या था? तीसरा टाइप था आपका, पहला टाइप था पॉलीहाइड्रिक में, नाम था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद एक नोट लिखिएगा। नोट क्या है? जिस तरीके से डाइहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही कार्बन एटम से 2 OH ग्रुप नहीं जोड़ सकते थे, उसी तरीके से हम आपको एक नोट बोलेंगे। क्या नोट बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही कार्बन एटम से 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 OH ग्रुप नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल अर्थात अस्थायी होते हैं, जो जल के अणु को त्याग कर तुरंत ही कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होते हैं जरा ध्यान दीजिए। ये है CH3, ये COH, ये OH, ये OH। एक ही कार्बन एटम से हमने 3 OH ग्रुप जोड़ दिया। अब एक बात बताइए, ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल मतलब अस्थायी होता है। ये जल के अणु को त्यागता है। जल के अणु को कैसे त्यागता है जरा ध्यान दीजिए। यहां से इस हाइड्रोजन को और फिर यहां से OH को ले करके और जल के अणु को बाहर निकाल देता है। ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाता है, यहां OH। तो ये है CH3, ये C और नीचे ऊपर OH और ये डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड, या इसी को हम लोग एथेनोइक एसिड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा कंपाउंड है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा कंपाउंड है। मेथेनोइक के बाद एथेनोइक आता है, एथेनोइक एसिड। इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए हो सकता है किताब का डायग्राम आप लोग देख देख के इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। डबल बॉन्ड को यहां भेज देते हैं, सिंगल बॉन्ड OH को यहां भेज देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। अब ये आपका एथेनोइक एसिड तैयार हो गया।
बात क्लियर हो गई होगी। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है यदि एक ही कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हो, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है अगर एक ही कार्बन एटम से 2 OH ग्रुप जुड़े हो। तो चलिए इनको हम मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट करिए या लिखिए, पॉज करिए और फिर लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। चलिए, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल अल्डिहाइड में और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। तो अब इसके बाद आपका दूसरा है पॉलीहाइड्रिक में, जिसको हम लोग टेट्राहाइड्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। तो टेट्राहाइड्रिक का मतलब क्या कहेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो जरा चेक करिए, CH और CH2। जरा चेक करिए, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या कितनी है? 4। इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरीके से पेंटाहाइड्रिक, इसी तरीके से हेक्साहाइड्रिक। एक थोड़ा सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। इसमें तीसरा है पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल। पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा तरीके से आपको बता रहे हैं। पेंटाहाइड्रिक में क्या होता है? 5 OH ग्रुप जुड़ा होता है। कितना OH ग्रुप? 5। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? CH2 CH 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 CH2। अगर OH यहां जोड़े, यहां जोड़े, यहां जोड़े, यहां जोड़े, यहां जोड़े, टोटल हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी तरीके से हेक्साहाइड्रिक, हेप्टाहाइड्रिक। मिटा दें, आगे आप बना सकते हैं। मिटा दें। लास्ट में एक बताते हैं आपको सॉर्बिटॉल का, और फिर इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे फेमस एग्जांपल, सबसे फेमस ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ट्राईहाइड्रिक में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। उसी को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है, ग्लिसरीन भी कहा जाता है। अभी IPSC नोमेनक्लेचर आएगा, उसकी चर्चा थोड़ा ज्यादा वहां करेंगे। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जरा चेक करिए, ये CH, ये OH, ये CH2 और ये CH2, और इसके nth टर्म हो जाए, CHOH के nth टर्म मतलब लगातार हो जाए, और यहां एक OH ग्रुप और फिर यहां एक OH ग्रुप अगर जुड़ जाए तो ये nth ग्रुप है। मतलब इसमें देखिए लास्ट में टर्मिनल पार्ट पे CH2OH है, और अंदरूनी हिस्से में nth टर्म है। मतलब कार्बन के कई हजार कार्बन हो सकते हैं और OH भी कई हजार हो सकते हैं। ये पॉली है, मेनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसको हम लोग अगर ऐसे स्ट्रक्चर आपको दे दे तो इसको कहा जाता है, इसका नाम क्या होता है? स्पेशल। इसको ना एकदम कंपटीशन के लिए, जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? अर्डिटॉल। क्या कहा जाता है? अर्डिटॉल। इसका ये कॉमन नेम है अर्डिटॉल, या इसी को कहा जाता है मेनिटॉल। मेनिटॉल, या इसी का एक और नाम होता है सॉर्बिटॉल। और याद रखिएगा कि इसमें सॉर्बिटॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल, ग्लाइकॉल का इस्तेमाल, मतलब हम अभी सॉर्बिटॉल है तो सॉर्बिटॉल की बात कर लेते हैं। सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खांसी का सिरप जो होता है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा। तो खांसी का सिरप बनाने के लिए सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा अल्कोहल होता है खांसी के सिरप में? वो कौन सा अल्कोहल? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यह है सॉर्बिटॉल, जिसको मैनिटॉल, अर्डिटॉल भी कहा जाता है, और ये आपका है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो चलिए, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन अभी थोड़ा सा बच गया। आपको अगर थोड़ी सी और चर्चा कर लें तो चलिए, लंबा तो हो ही गया है लेकिन थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा। अब नेक्स्ट है आपका सेचुरेटेड अल्कोहल में पहला क्या था? आपका था जिसका नाम है विनाइलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? विनाइलिक अल्कोहल, या उसी को हम लोग विनाइल अल्कोहल कहते हैं। विनाइल अल्कोहल कहते हैं। हिंदी में कहता है वाइनील। क्या कहता है? वाइनील अल्कोहल।
अब देखिए सबसे पहली बात ये विनाइलिक है क्या, तो हम विनाइलिक कार्बन की पहले बात कर लेते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन विनाइलिक है, बशर्ते ये देखना पड़ेगा कि इस कार्बन से या इस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, जैसे क्लोरीन जोड़ दिया। अगर हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये वाला कार्बन विनाइलिक कहलाएगा, और यहां कार्बन की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने क्या किया कि यहां कार्बन की वैलेंसी क्लोरीन को हटा दिया, कार्बन की वैलेंसी यहां CH2 रख दी, तो कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4 से कंप्लीट हो गई, और यहां OH ग्रुप अगर दे दिया तो ये वाला अब बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी भी कार्बन को अगर आप विनाइलिक कहते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, और उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होना चाहिए। अभी जितने हमने मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक देखा, वो सब के सब उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। क्या था? sp3 था, और इसमें क्या होगा? sp2। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हमने पूरा वीडियो एक बना रखा है, आप उसको देखें। हाइब्रिडाइजेशन विवो केमिस्ट्री आप सर्च करिएगा, आ जाएगा। sp2। तो अगर इस कार्बन से हम OH ग्रुप जोड़ते हैं, यहां H रख देते हैं, यहां H2 रख देते हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये विनाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। ध्यान से एकदम देखना, ये कार्बन विनाइलिक कार्बन क्यों? क्योंकि इसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो अगर ये पूरा सिस्टम, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग लिख लीजिएगा, अगर ये पूरा सिस्टम विनाइलिक है, इसका नाम क्या है? विनाइलिक। तो अगर पूरा सिस्टम विनाइलिक है और इसी विनाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं विनाइलिक या विनाइल अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल OH ग्रुप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए विनाइलिक अल्कोहल। बात क्लियर हुई? तो क्या कहेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें विनाइलिक कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हो, उसे विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें विनाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो, उसे विनाइलिक या विनाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इसके आगे हम चर्चा करते हैं। ये विनाइलिक अल्कोहल है। इसी तरीके से ऐसे भी आप विनाइलिक अल्कोहल बना सकते हैं। जरा चेक करिए, ये है साइक्लोहेक्सेन और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये भी विनाइलिक अल्कोहल है। अगर मान के चलिए ये एक साइक्लोब्यूटीन है और इसी से OH ग्रुप अगर जुड़ा है तो ये भी विनाइलिक अल्कोहल है। तो सबके सब एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। और देखिए जरा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, और ये दोनों कार्बन क्या है? विनाइलिक कार्बन। तो आगे बढ़े, ये है आपका विनाइलिक। अब बात आती है एलाइलिक की, तो इसको मिटा देते हैं फटाफट के अंदाज में। मजे से बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों से बातें करते रहिए, और फिर हम आपको आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलाइलिक अल्कोहल। नाम क्या है? एलाइलिक, या उसी को कहते हैं एलाइल, और फिर लिखते हैं अल्कोहल। हिंदी में लिखा जाता है एलील अल्कोहल। क्या लिखा जाता है? एलील अल्कोहल। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये एलाइलिक है क्या? तो एलाइलिक ना कार्बन है। कौन सा कार्बन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब विनाइलिक। ये भी विनाइलिक, ये भी विनाइलिक, कोई भी विनाइलिक। और विनाइलिक कार्बन के बाद वाला कार्बन, देखिए ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन, अभी हमने बोला आपको ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा ये जो कार्बन है विनाइलिक कार्बन। और इसके बाद नेक्स्ट जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं, या एलाइल कार्बन, एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ गया तो चूंकि पूरा ये सिस्टम एलाइलिक है और OH ग्रुप इससे जुड़ गया, तो एलाइलिक या एलाइल और फिर OH यानी अल्कोहल, तो एलाइल अल्कोहल। तो क्या कहेंगे? जरा चेक करिए, इसको CH2, ये CH और ये CH2 बना लेते हैं। तो क्या कहेंगे? वैसा अल्कोहल जिसमें एलाइलिक कार्बन से, कौन से कार्बन से? एलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो, उसे एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? एलाइलिक अल्कोहल। इसी तरीके से अगर साइक्लिक चेन की बात करेंगे तो जरा चेक करिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये विनाइलिक कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन से अगर OH ग्रुप जोड़ दें तो इसको क्या कहेंगे हम लोग?
इसको कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम यहां एक साइक्लोब्यूटेन अभी बना दिया हमने, अभी ब्यूटीन बना दिया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद से अगर OH ग्रुप इधर जुड़ गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ गया तो पूरा सिस्टम एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। बात क्लियर हुई? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक अल्कोहल। क्या है? एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ? अब एक बात बताइए, एलाइलिक अल्कोहल के 3 टाइप होते हैं और इससे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। तो लिख सकते हैं आप कि एलाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये आप लिख लीजिएगा। अब एलाइलिक अल्कोहल के ना टाइप आपको बता रहे हैं। एलाइलिक अल्कोहल के आपको टाइप बता रहे हैं। एलाइलिक अल्कोहल के टाइप 3 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के? 3 टाइप के। सबसे पहला प्राइमरी एलाइलिक, दूसरा होता है सेकेंडरी एलाइलिक और तीसरा होता है टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। जरा ध्यान दीजिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो अगर इससे OH ग्रुप जुड़ा हो जो खुद को, ये वाला कार्बन खुद को छोड़ के मात्र एक कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो ऐसा अल्कोहल प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। ये CH2, ये CH और ये CH2, ये प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और नेक्स्ट कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ जाए, OH ग्रुप जुड़ गया, और इससे अगर एक और कार्बन जोड़ दिया जाए, एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि खुद को छोड़कर एक और एक 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो 2 यानी सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। तीसरा वैसा अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें अभी डिफिनेशन भी बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या कहेंगे? ये टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल में एलाइलिक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़ा हो, माने ये टर्शियरी कार्बन एटम होना चाहिए, क्योंकि टर्शियरी एलाइलिक की बात हो रही है। तो ये एलाइलिक कार्बन तो है लेकिन टर्शियरी भी होना चाहिए। 1 2 3 डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसलिए ये वाला अल्कोहल टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। इसको कहेंगे टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को सेक हाइफन से डिनोट करते हैं, तो सेकेंडरी, फिर कहेंगे एलाइलिक और फिर लिखेंगे अल्कोहल। और इसको कहेंगे प्राइमरी, तो नॉर्मल है तो कहेंगे नॉर्मल, और फिर एलाइलिक और फिर अल्कोहल। हालांकि नॉर्मल लिखता नहीं है लेकिन नॉर्मल लिखा जा सकता है, स्ट्रेट चेन है। तो क्लियर है? तो नॉर्मल एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? डिफिनीशन सुनिए। हेडिंग देंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, हेडिंग देंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, हेडिंग देंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैसा एलाइलिक अल्कोहल जिसमें प्राइमरी कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हो उसे प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। वैसा एलाइलिक अल्कोहल जिसमें सेकेंडरी कार्बन एटम से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो या OH ग्रुप जुड़ा हो उसे सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। वैसा अल्कोहल जिसमें टर्शियरी एलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो उसे टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। और सारा एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करिए वीडियो को और फिर लिखिए, इसके आगे की बात करते हैं। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन मजा आएगा। वीडियो आप देखते रहिए, बिल्कुल मजा आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्या बचा है? बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल। यह है बेंजाइल अल्कोहल, हिंदी में बेंजील अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। बेंजाइल अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा। ये बेंजाइल क्या है? पहली बात, या इसी को बेंजाइलिक भी लिखा जाता है। तो बेंजाइलिक है क्या? देखिए, बेंजाइलिक एक कार्बन का नाम है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है। जरा सुनिए फिर से, बेंजाइलिक कार्बन एक कार्बन का नाम है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट।
अगर हमारी बॉडी एक बेंजीन रिंग हो गई और ये एक कार्बन हो गया, तो अगर हम इसको डायरेक्ट पकड़े हैं तो ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होगा। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है, और बेंजाइलिक कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ गया तो पूरा सिस्टम चूंकि बेंजाइलिक या बेंजाइल कहलाता है, और ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो क्या कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें बेंजाइलिक कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हो उसे बेंजाइल अल्कोहल कहा जाता है। बात क्लियर? चलिए, अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यह है बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल। पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। अब क्या इसको कहेंगे? कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? आगे बढ़े मिटाएं। चलिए पूछ करिए जल्दी जल्दी जल्दी। अब बेंजाइल अल्कोहल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। आप क्या करिए, इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, दूसरा है आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, और तीसरा है टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करिए, यह है प्राइमरी बेंजाइलिक, यह है सेकेंडरी बेंजाइलिक। अब जरा एक बात बताइए, प्राइमरी बेंजाइलिक का मतलब क्या है? प्राइमरी बेंजाइलिक का मतलब है, इसको अंग्रेजी में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्राइमरी, आप तो पहले लिख चुके हैं शायद, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अगर बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, लेकिन खुद को छोड़कर मात्र एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है। बताइए, इस बेंजीन रिंग में ये एक कार्बन, मतलब एक कार्बन है और खुद को छोड़कर एक से जुड़ा है, और ये बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन जो कहलाता है प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। जरा सुनिए, इस कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन। और इसी प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा है, तो पूरा सिस्टम कहलाएगा प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, अच्छा आपके दिमाग में अब चला भी गया होगा कि बेंजाइलिक कार्बन के भी 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट ईयर की बात है सारी चीजें। सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, तो सेकेंडरी बेंजाइलिक का मतलब क्या है? बेंजाइलिक कार्बन तो होना चाहिए, लेकिन ना अगर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो ये तो यहाँ एक ही कार्बन है, तो खुद को छोड़कर एक से जुड़ा है तो अभी प्राइमरी है, लेकिन एक से और जोड़ देते हैं तो सेकेंडरी, और इससे अगर OH ग्रुप जोड़ दें, मतलब इस सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन से अगर OH ग्रुप जोड़ दें तो पूरा क्या कहलाएगा सेकेंडरी, फिर बेंजाइलिक, और फिर कहलाएगा अल्कोहल। क्लियर? टर्शियरी की बात करते हैं। ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन जरा ध्यान दीजिए, बेंजाइलिक कार्बन एक कार्बन एटम से भी जुड़ा है, क्योंकि यहां एक कार्बन है। अगर इसको टर्शियरी बनाना है तो 3 से ना जोड़ना पड़ेगा भाई, एक तो यहां है, एक यहां, 3 हो गया, और इसी टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बन एटम से OH ग्रुप जोड़ दें। क्योंकि ये वाला कार्बन टर्शियरी बेंजाइलिक है, टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बन है, क्या है? कार्बन है, टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बन है, और टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है टर्शियरी बेंजाइल। तो ये है अल्कोहल। बात क्लियर हो गई? उम्मीद होगी क्या, जो भी है उम्मीद है। पहले आप इसको लिखिए और फिर हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? डिफिनीशन। वैसा बेंजाइलिक अल्कोहल जिसमें प्राइमरी कार्बन एटम से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या OH ग्रुप जुड़ा हो उसे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं, वैसा बेंजाइलिक अल्कोहल जिसमें सेकेंडरी कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हो उसे सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं, और वैसा बेंजाइलिक अल्कोहल जिसमें टर्शियरी कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हो उसे टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये आपका रहा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, पूरा फुल डिटेल जो भी था हमने आपको दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कमेंट जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, चैनल पे आने के लिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।